केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सिंधिया के क्षेत्र में सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कयास तो लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि सिंधिया ग्वालियर गुना के बीच अपना लोकसभा क्षेत्र तय नहीं कर पा रहे हैं। एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया सीट के चुनाव को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिंधिया के चुनाव लड़ने पर चुप्पी साध ली है। क्या है चुनाव लड़ने को लेकर सियासत सिंधिया को लेकर, देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। मेरी सोच और विचारधारा है कि मेरे संभाग को मुझे मजबूत करना है, मेरे संभाग में विकास और प्रगति मुझे लाना है। हर जिले में, हर क्षेत्र में हमारे हुनर को हमें आगे बढ़ाना है। उसी विचारधारा के साथ ये 5 दिवसीय मेरा प्रवास है, जिसमें ग्वालियर शामिल है, गुना शामिल है, अशोकनगर शामिल है, शिवपुरी शामिल है। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 दिन के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गुना में कहा कि उनका इस क्षेत्र से 20 साल पुराना नाता है। इसके बाद उनके गुना से एक बार फिर चुनाव लड़ने के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि इसी क्षेत्र में जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे तो उन्होंने सिंधिया के चुनाव लड़ने पर चुप्पी साध ली, जबकि पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश के एक लोकप्रिय नेता हैं और स्वाभाविक तौर पर हमारे यहाँ पर पार्टी का नेतृत्व निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति की कहाँ पर उपयोगिता होगी। तो पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसको सभी को स्वीकार करना होता है। सिंधिया जी भी उसी अनुरूप कार्य करेंगे और एक मंत्री के रूप में और राज्यसभा के सांसद के रूप में अभी भी उनका कार्यकाल लगातार जारी है और स्वाभाविक तौर पर पार्टी का नेतृत्व आने वाले वक्त में जो भी निर्णय लेगा वो हम सबके सामने। पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से लड़े थे और किसी समय उनके समर्थक माने जाने वाले केपी यादव ने बीजेपी से चुनाव लड़कर उन्हें पटकनी दे दी थी। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव में सिंधिया के लिए स्थितियां बेहतर हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में हैं और माना जा रहा है कि पिछले दफा जिस मोदी लहर के चलते उनकी हार हुई थी, उस लहर का जादू अब भी कायम है। लेकिन पिछली हार ने उन्हें कंफ्यूजन में भी डाल दिया है। गुना शिवपुरी इस क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व में सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव हार गए थे। ग्वालियर ये सिंधिया घराने का पुश्तैनी क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सिंधिया के विरोधियों की संख्या कम नहीं है। मुरैना सिंधिया घराने का प्रभाव पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर के स्थान पर सिंधिया के यहाँ से चुनाव लड़ने की भी संभावना है। चुनाव की तैयारियों में नेता अपने क्षेत्रों में नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? रक्षाबंधन दिवाली पे थोड़ी जाएंगे। हर राजनीतिक दल का नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाएगा जहां उसका प्रभाव है। क्या अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ सिंधिया जी अकेले हैं क्या? सभी जा रहे हैं। सिंधिया पर फोकस क्यों? उन्हें इसलिए ज्यादा खतरा होगा क्योंकि 1.25 लाख से पिछली बार हार गए थे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति भी ऐसी ही है। हालात कितने भी अनुकूल क्यों ना हो, लेकिन सिंधिया अभी तक यह तय नहीं कर पाए कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, और लड़ना चाहिए तो कहां से। अनुराग मालवी, INS 24/7